हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ 3 डिजिट नंबर्स प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर क्लास 2 किड्स। तो अगर आपका बच्चा क्लास 2 में है तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट घर पे बनाकर उसकी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। ये उसके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पसंद आए, यूजफुल लगे तो एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की और भी यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करें। उन्हें वंस, टेंस और 100 की कॉन्सेप्ट समझाइए और इस तरह से उन्हें 101 से 200 तक वंस, टेंस, 100 की कॉलम में लिखने को बोलिए। देन 201 से 300 तक, 301 से 400 तक, इस तरह के इनको कॉलम में लिखने से उन्हें पता चलेगा कि 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं और इनका पोजीशन वंस, टेंस और 100 इस तरह से होता है। देन आप प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाइए। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह का बना सकती हैं। राइट न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स फॉर नंबर शोन इन अबैकस। अब बच्चे से बोलिए कि ये वंस की स्ट्रिंग है, ये टेंस की स्ट्रिंग है और ये 100 की स्ट्रिंग है। तो वंस की स्ट्रिंग में कितने बीट्स हैं वो तुम्हें लिखना है, टेंस में कितने बीट्स हैं और 100 में कितने बीट्स हैं वो तुम्हें लिखना है। तो इस तरह से एक नंबर बन गया, उस नंबर को इसमें लिखना है। तो यहाँ वंस की पोजीशन में 2 बीट्स हैं तो 2 हो गया, टेंस की पोजीशन में 3 हैं और 100 की पोजीशन में 4 बीट्स हैं। तो ये नंबर बन गया 432। इस तरह से लिखो 432। इन अगेन वंस की स्ट्रिंग में कितने बीट्स हैं 4 और टेंस में 1, 100 में 3, तो नंबर हो गया 314। अब यहाँ लिखना है 314। नाउ नेक्स्ट, अब वंस की पोजीशन में 3 है और टेंस की स्ट्रिंग खाली है, कोई बीट नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा और 100 में 2 है, तो इस तरह से नंबर हो गए 203। तो यहाँ लिखना होगा 203। नाउ वंस की पोजीशन में कोई बीट नहीं है तो यहाँ 0 होगा, टेंस की पोजीशन में 2 बीट्स हैं तो 2 हुआ, 100 की पोजीशन में यहाँ 5 बीट्स हैं तो ये हो गया 520। अब यहाँ लिखना होगा 520। अब यहाँ नंबर नेम्स लिखे हुए हैं और न्यूमरल्स लिखने हैं बॉक्सेस में, जैसे 240 तो 200 यानी 2 फिर 40, देन 624 624, वेरी इजी। लिखो 709। अब यहाँ 700 है और 9 है, टेंस की पोजीशन में कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 होगा। ये चीज़ें बच्चे प्रैक्टिस से समझ जाते हैं। 900, वेरी इजी, सिंपली 900 लिख दो। 136, 100 यानी 100 की पोजीशन में 1, देन 36, देन इसी का अपोजिट करिए। राइट नंबर नेम्स। अब न्यूमरल्स लिखे हुए हैं, नंबर नेम्स यानी वर्ड्स में लिखने हैं। 146 तो इसे लिखना होगा 146। 358 या 358। 705 या 705, यहाँ टेंस की पोजीशन में कुछ भी नहीं। 260 यानी 260। 312 यानी 312। इस तरह से ये हो गया। नाउ राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको पढ़ो और यहाँ न्यूमरल्स लिखो, जैसे 200, 3 टेंस 5 वंस। 200 यानी 100 की पोजीशन में 2 है, 3 टेंस यानी टेंस की पोजीशन में 3 एंड 5 वंस यानी 5, तो नंबर बन गया 235, वेरी इजी। नाउ 300, 100 की पोजीशन में 3, 0 टेंस यानी यहाँ टेंस की पोजीशन में 0 होगा, 3 वंस यानी 3, 600, 2 टेंस 0 वंस यानी वंस की पोजीशन में 0 है, 900, 9 टेंस, टेंस की पोजीशन में भी 9 है, 2 वंस तो ये वंस की पोजीशन में 2 आ गया। नाउ 400, 100 की पोजीशन में 4, 9 टेंस, टेंस की पोजीशन में 9, 7 वंस 7। नाउ फिल इन द बॉक्सेस। आप इसी का अपोजिट इस तरह से बनाइए। 275 है तो यहाँ 100 की पोजीशन में क्या है 2, तो इस बॉक्स में 2 लिखना है। टेंस की पोजीशन में 7 है और वंस की पोजीशन में 5, वेरी इजी। 691 में 600 की पोजीशन में है, 9 टेंस की पोजीशन में और वंस की पोजीशन में 1 है। देन 709 यानी 709 है तो 700 की पोजीशन में है, टेंस की पोजीशन में 0 है इसलिए 0 आ गया इस बॉक्स में, और 9 वंस, वेरी इजी। 830 यानी 830, 100 की पोजीशन में 8 है, टेंस की पोजीशन में 3 है और वंस की पोजीशन में 0 है। 482 यानी 400, 8 टेंस 2 वंस।
फटाफट इस काम को बच्चे करेंगे। नाउ राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब बच्चे को बताइए कि इस तरह से जब लिखा हुआ हो तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखो। जैसे 100 यानी 100 की पोजीशन में 1 होगा, 80 यानी टेंस की पोजीशन में 8 होगा और 2 वंस की पोजीशन में आ जाएगा, तो नंबर बन गया शॉर्ट फॉर्म में 182। नेक्स्ट 300 यानी 100 की पोजीशन में 3, 50 यानी टेंस की पोजीशन में 5 और वंस की पोजीशन में 4, तो नंबर बन गया 354। वेरी इजी। नाउ 100 की पोजीशन में 4 आएगा, 400 है और टेंस की पोजीशन में 0 है इसलिए यहाँ 0 लिखो। वंस की पोजीशन में 7 तो 7 लिख दो। नाउ 200, 100 की पोजीशन में 2 आ गया, 90 यानी टेंस की पोजीशन में 9 और वंस की पोजीशन में 0 है इसलिए ये 90 बन गया, 290। 600 यानी 60 अगेन 6 हुआ टेंस की पोजीशन में और वंस की पोजीशन में भी 6 है तो ये बन गया 666, 666। राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब इसी का अपोजिट आ गया। अब यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और तुम्हें इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखना है। वेरी इजी। 439 यानी 100 की पोजीशन में 4 है तो 4 लिखना है, देन प्लस टेंस की पोजीशन में 30 लिखो, उसके बाद 9। 398 सिमिलरली 300 प्लस 90 प्लस 8, वेरी इजी। 507 यानी 100 में 500 है, प्लस टेंस की पोजीशन में 0 है तो 0 रहेगा और फिर प्लस 7 वंस की पोजीशन में। 830 830 वंस की पोजीशन में 0। नाउ 773 तो 700 प्लस 70 प्लस 3। इस तरह ये काम भी बच्चे को बहुत इजी लगता है। नाउ मैचिंग। यहाँ बच्चे को नंबर नेम्स पढ़ना है और उस न्यूमेरल्स के साथ मैच करना है। जैसे 520 कहाँ है उसके साथ मैच करो। 109 के साथ मैच होगा। 404 यहाँ होगा। 762 ये हो गया। नाउ 307 ये मैचिंग हो गया। फटाफट इस काम को बच्चे करते हैं। अब कुछ इस तरह के वर्कशीट बनाइए जैसे फिलअप वाले। राइट मिसिंग नंबर्स। अब यहाँ क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म है और एक्सपैंडेड फॉर्म है पर इसमें कुछ मिसिंग है वो बच्चे को कंप्लीट करना है। जैसे 611 तो 600 लिखा हुआ है और 1 भी लिखा हुआ है और टेंस की पोजीशन में फिलअप है तो यहाँ 10 क्या है, टेंस की पोजीशन में 10 है। 716 अब यहाँ 700 भी लिखा हुआ है, 10 भी लिखा हुआ है, वंस की पोजीशन में फिलअप है तो वंस की पोजीशन में यहाँ कौन सा नंबर है, 6, वो लिख देना है। नाउ 529 अब यहाँ 100 की पोजीशन में फिलअप है तो यहाँ 100 में क्या होने वाला है, 500। वेरी इजी। अब इस एक्सपैंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो 860 हो गया। यहाँ वंस की पोजीशन में कुछ भी नहीं है, ये बच्चे को समझना होगा। अब नाउ 309 क्योंकि यहाँ वंस की पोजीशन में 9 है और टेंस की पोजीशन में कुछ भी नहीं है तो 309। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एनसर्कल्ड डिजिट। अब जो डिजिट सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 234 में 3 सर्कल किया हुआ है तो 3 की पोजीशन क्या है, 30। इसी तरह से 429 में 4 की पोजीशन 400, 617 में 7 की पोजीशन ओनली 7, ये वंस की पोजीशन में है। नाउ 910 0 वंस की पोजीशन में है। अब जब आपने बहुत सारे वर्कशीट उस तरह के बना लिए जहां बच्चे ने समझ लिया कि 100 वंस टेंस में नंबर्स कैसे होते हैं, उनको कैसे एक्सपेंडेड और शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, उनके न्यूमेरल्स नंबर नेम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन बच्चे को कंपेयरिंग नंबर सिखाए जाते हैं। ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन का कॉन्सेप्ट समझाया जाता है। ये बच्चे को कैसे समझाना है इसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, नंबर्स अप टू 100, आप वो चेकआउट कर सकती हैं कि 3 डिजिट के नंबर बच्चों को कंपेयर करना कैसे सिखाया जाए। इन शॉर्ट बच्चे को क्या बताना है कि पहले तुम 100 की पोजीशन को कंपेयर करो। अगर 100 की पोजीशन में सेम नंबर है देन तुम्हें टेंस की पोजीशन को कंपेयर करना है। टेंस की पोजीशन में भी सेम नंबर है तब वंस कंपेयर करो। तो यहाँ 100 की पोजीशन सेम है, अब टेंस की पोजीशन में यहाँ 9 है और यहाँ 7 है तो ये नंबर बड़ा हो गया। नाउ 275 एंड 375 इसमें बहुत इजी है। 100 की पोजीशन में 2 है यहाँ और यहाँ 3 है तो 300 बड़ा हो गया। 435 एंड 483 अब ये 100 सेम है तो अब बच्चे को टेंस की पोजीशन को कंपेयर करना है। यहाँ 3 है और यहाँ 8 है तो 83 बड़ा हो गया। नाउ अगेन 300 और 300 अब टेंस को कंपेयर करो, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तब बच्चे को वंस के नंबर को कंपेयर करना होता है। 9 है और यहाँ 4 है यानी ये नंबर बड़ा हो गया। 369 इज ग्रेटर देन 364।
इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जब बच्चे कंपेयर करते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होते और वो मिस्टेक्स भी नहीं करते हैं। नाउ 283 एंड 287, यहाँ भी 100 की पोजीशन सेम है, टेंस की पोजीशन भी सेम है, वंस की पोजीशन में 3 है और 7 है, तो 7 बड़ा है इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। नाउ 315 एंड 351, यहाँ पे आप एक नंबर बराबर वाला भी दे सकती हैं, जैसे 410 और 410, तो ये इक्वल टू हैं। इसी को डिफरेंट वे में प्रेजेंट करिए। अट्रैक्टिव बनाने के लिए बॉक्स में इस तरह की डिजिट्स लिख दीजिए, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, और बच्चे को बोलिए इससे कौन सा नंबर बनेगा वो यहाँ तुम्हें लिखना है। देन जो नंबर बनेगा उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है वो फिलअप में लिखो। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है। 100 की पोजीशन में 6 है, देन 5 है, देन 4 है, तो ये हो गया 654। नाउ 389, 389 एंड 604, ये तीनों नंबर बन गए। अब इन नंबर में कंपेयर करना है ग्रेटेस्ट कौन सा है। ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले 100 को कंपेयर करेंगे, तो ये 300 है, ये तो छोटा हो गया। अब 600 और 600 सेम सेम है, देन टेंस की पोजीशन में यहाँ 0 और यहाँ 5 है, तो 654 बड़ा नंबर हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, एंड 389 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। वेरी इजी। अब इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करने को दीजिए। जैसे डिफरेंट नंबर्स दे दिया 3 डिजिट के आपने, अब उन्हें बोलिए अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर बिगिन विद स्मॉलेस्ट। 766, 873 एंड 781, इनमें स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है, पहले स्मॉलेस्ट लिखना है, तो यहाँ भी 700, यहाँ भी 700। टेंस की पोजीशन में यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया 766, देन 781, देन 873। इसी तरह से 543, देन 543, 372 एंड 231 में स्मॉलेस्ट कौन सा है। स्मॉलेस्ट ऑब्वियसली 100 की पोजीशन में स्मॉलेस्ट 2 है, तो 231 स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, देन 372 एंड बिगेस्ट वन इज 543 इज बिगेस्ट नंबर। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करवाइए, बिगिन विद स्मॉलेस्ट एंड बिगिन विद ग्रेटेस्ट, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग 3 डिजिट्स की। अब बच्चे को 3 डिजिट्स में आफ्टर बिफोर की प्रैक्टिस के लिए इस तरह के सम दीजिए। व्हाट नंबर इज 1 लेस देन 784। 1 लेस देन यानी बिफोर 784 क्या होने वाला है, तो यहाँ बच्चे से आप बोल सकती हैं कि 784 में -1 करो, जो आ रहा है वो यहाँ लिख दो। इसी तरह से व्हाट नंबर इज 1 मोर देन, अब यहाँ मोर की बात हो रही है तो +1 करना है इस नंबर में, तो ये हो गया 357। व्हाट नंबर इज 10 मोर देन, अब 10 मोर की बात हो रही है तो इस 563 में 10 ऐड करना है, मोर यानी ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो यहाँ लिख दो, ये हो गया। यहाँ सिंपली उनकी प्रैक्टिस करवाइए कि टेंस की पोजीशन में 1 ऐड करो, तो यहाँ 6 है तो 7 हो गया। इसी तरह से व्हाट नंबर इज 10 लेस देन 812। 812 में 10 लेस करने की बात हो रही है, यानी -10 होगा। टेंस की पोजीशन में जो नंबर है उसमें 1 माइनस करो, तो क्या आएगा, तो यहाँ 12 है यानी 1 है टेंस की पोजीशन में, तो 1 में 1 माइनस हुआ तो 0। इस तरह से 812 में 10 लेस 802 हो जाएगा। नाउ व्हाट नंबर इज 100 मोर देन 418। अब 100 मोर की बात हो रही है, यानी +100 करना होगा, या 100 की पोजीशन में जो नंबर है उसमें तुम्हें 1 ऐड करना है, तो 418 हो गया 518। व्हाट नंबर इज 100 लेस देन 940। अब 100 लेस करना है, यानी 100 की पोजीशन में नंबर 1 माइनस करो, तो ये 940 840 हो जाएगा। इस तरह से तो दैट्स ऑल फ्रेंड, इस तरह से आप भी वर्कशीट बनाइए, बच्चे की प्रैक्टिस करवाइए। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।